गुड मॉर्निंग। ये आपका है पार्ट 5, विद्युत धारा का पार्ट 5। हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, है ना, रेसिस्टेंस किसे कहते हैं। ये चौथी पार्ट में आपको बता दिया गया है कि रेसिस्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए शुरू से नहीं पढ़े तो आप जाके क्लास शुरू से कीजिए, है ना, पार्ट 1 से कीजिए, तब आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी भाई। ठीक है, ये आपका 5वां पार्ट है। इसमें पढ़ेंगे कि प्रतिरोध को यूज कैसे, यानी प्रयोग कैसे करेंगे, है ना, उसे किस तरह से लगाएंगे ताकि हम लोग का करंट जो अगले जो क्या फैन यानी पंखा हो या लाइट हो या कोई भी उपकरण अगर उसे हम यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से चल सके। जैसे मान लो एक पंखा है ना, तो पंखा को बहुत अच्छी से हवा देने के लिए उसे अच्छा करंट चाहिए, है कि नहीं। तो अगर बीच में लगा दोगे रेसिस्टेंस तो उस रोक देगा। प्रतिरोध मतलब क्या होता है कि धारा को रोकना, धारा की रोकने की क्रिया को प्रतिरोध कहते हैं। अब धारा को रोकेगा कहाँ पे, तो तार में, क्योंकि करंट जाती है तार से होकर जाती है, तो वो तार में ही होती है। ठीक है ना। तो प्रतिरोध जो होता है कि अपने आप में भी तार में भी रहता है, दूसरी तरह से उसे अलग से भी लगाया जाता है। ठीक है ना। अगर आप नहीं देखे होंगे तो कभी भी आप, है ना, गूगल पे सर्च कीजिएगा और देखिएगा प्रतिरोध जो होती है इस तरह से होती है। एक दो, है ना, दो तार होती है ना, ये होती है एल्युमिनियम का तार होती है। ठीक है, इसमें रहती है, इस तरह से रहती है, ऐसे रहता है। ठीक है, इधर से रहेगा, फिर ऐसे गोल रहता है। ठीक है, ज़्यादा गोल नहीं रहता है, ऐसे रहता है ना, और इसे दो तरह से ऐसे रहती है, और इसे क्या कहा जाता है, उस जगह सोल्डिंग किया जाता है। ठीक है, या तो ऐसे भी सिंपल भी रह सकता है, देखो इस तरह से सिंपल रहेगा, यानी इस तरह से रहेगा, इसे पूरा कलर रहेगा, है ना, कलर पूरा किया रहेगा, इस तरह से भी रहता है, और इसे सोल्डिंग कर दिया जाता है। ठीक है, इसे सोल्डिंग कर देता है, ये होती है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस को प्रयोग करने की दो विधि होती है। क्या दो विधि होती है, यानी प्रतिरोध को प्रयोग करने की दो विधि होती है ना। प्रतिरोध क्या चल रहा था, प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, ओ यार रेसिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम लोग दो तरह से प्रयोग करते हैं। क्या, दो तरह से इसे प्रयोग करते हैं। पहला क्या होती है, एक पहला जो होती है वो समांतर, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, समांतर। ओ यार समांतर नहीं, पहले श्रेणी देख लेते हैं। ठीक है, श्रेणी, श्रेणी क्रम। ठीक है, दूसरा जो होता है उससे बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम, इससे बोलते हैं सीरीज, सीरीज, है ना, सीरीज, सीरीज ग्रुपिंग, कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, समझे। देखो ये दो तरह का होता है। ठीक है, सीरीज, सीरीज जो होती है कब, देखो प्रतिरोध को अगर सीरीज तरह से लगाएंगे, यानी सीरीज, सीरीज मतलब एक ही तार में, जैसे एक तार है। ठीक है, अब एक तार में हमको यहाँ पे, हमको कोई, चलो इस रूम में, यहाँ पे मेरा ये रूम है। ठीक है, अब इस रूम में लाइट नहीं है ना, लाइट नहीं है, तो हम लोग इस रूम से लाएंगे, लाइट को लाएंगे, है ना, तार को ले जाएंगे, तो तार ले जाएंगे, लंबा ले जाएंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे मान लो हम यूज़ करें लैपटॉप, क्या करें, यूज़ लैपटॉप कर रहे हैं, या तो मोबाइल हमको चार्ज करना है, या क्या बल्ब मारना है। ठीक है, तो जब लैपटॉप हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से करंट ले जाएंगे, तो करंट ले जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा धारा है, क्या है, बहुत ज़्यादा करंट है। तो हम, मेरा मोबाइल है या तो लैपटॉप है, उसमें कम करंट की आवश्यकता पड़ती है। या तो अगर आप लाइट, अगर किसी, मान लो यहाँ पे, चलो लैपटॉप हो गया, या जो चार्जर होती है उसका, उसमें रेसिस्टेंस दिया रहता है। ठीक है, अलग बात। अब क्या करना है, ये रूम है, अब यहाँ पे हमें एक लाइट बारनी है, एलईडी, है ना, एलईडी हमें लाइट बारनी है। जब लाइट बारना है तो तार हम लाएंगे यहाँ से, है कि नहीं, तार लाएंगे तो हमें डर रहती है कि मान लो कोई वाट 6 वाट का रहता है ना, 6 वाट का रहता है, तो उससे ज़्यादा अगर मिल जाएगा धारा तो उड़ा देगा बॉल को, है कि नहीं। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक रेसिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। रेसिस्टेंस जो होता है यहाँ पे इसको लगा देते हैं प्रतिरोध। ठीक है, यानी प्रतिरोध को ऐसे सिंबल दिया जाता है, यानी ऐसे प्रतिरोध रहता है, और इसको यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है, इस तरह से रहता है, और इसको दोनों तरफ में जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए,
इसको हटा के जोड़ दें इसको, ठीक है। फिर एक और मन करेगा कि एक और जोड़ दें, मान लीजिए 5 है ना, ये दो ही वाट का है कि नहीं, 2 वाट का है। फिर लगेगा कि नहीं भाई एक और जोड़ दो, है कि नहीं, फिर लगेगा कि नहीं एक और जोड़ दो। तो जितना आप इसमें जोड़िएगा ये क्या होता है, समान, ये होती है श्रेणी। श्रेणी मतलब एक ही तरह से जोड़ने के लिए क्रम को श्रेणी बोलते हैं। समांतर मतलब होती है पैरेलल। पैरेलल में क्या होती है कि एक तार निकाले, जैसे एक क्या बोर्ड है, देखो ये बोर्ड यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से हम इस घर में ले गए, एक और तार ले गए हैं बॉल बांधने के लिए, हो सकता है एक और तार निकाल लें, है ना, इधर पंखा चलाने के लिए, हो सकता है यहीं से इसी बोर्ड में से एक और तार निकाल लें और यहाँ पे पंखा में लगा दें, इसको पंखा चल रही है ना, वो सीलिंग फैन है या कुछ भी, है ना। एक और मान के कि चलो भाई एक और स्विच निकालो, तार निकालो और ना फ्रीज वगैरह है उसमें लगा दो, ठीक है, लगा दो इसमें। तो ये सब तार जो निकलते हैं नहीं पैरेलल निकले, एक क्या श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम तो एक ही तार में होता है, समझा। श्रेणी मतलब एक ही तार में। अगर इसी तार में हम 2-3 गो बॉल बांध दें, ये तार को निकाले, है ना, इसी तार में कोई एक तार में 2-3 गो बॉल, एक यहाँ लटका दे बॉल, है ना, बल्ब को यहाँ लटका दे, एक यहाँ बल्ब लटका दे, ठीक है, एक और मन करे कि यहाँ पे एक बल्ब लटका दे, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। ये बल्ब किस में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में। लेकिन तार जो जुड़ी हो एक क्या पैरेलल जुड़े है, समांतर क्रम, क्योंकि तार एक यहाँ पे एक तार 2 3 एक 4, इससे बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल यानी समांतर होती है। तो इसी तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं रेसिस्टेंस को। रेसिस्टेंस को जब एक ही, समझना पहले बात को, रेसिस्टेंस को जब अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसमें धारा बहुत कम जाती है। क्यों, क्योंकि तार एक जो है वो खुद अपने आप में रेसिस्टेंस का काम करता है। जितना लंबा तार को अब कर देगा, है ना, उसमें क्या धारा कम जाने देगा। क्या करेगा, प्रतिरोध उसको रोक देगा, अरे भाई रुक यार, उधर अभी नो एंट्री है, उसको नहीं जाओ, है ना। तब प्रतिरोध खुद के उसको करंट को नहीं जाने देता है कि नहीं। लेकिन धारा उसको लड़ के मार पीट के चल जाता है, निकल जाता है ना। लेकिन कुछ को जा जाता है, कुछ को रोक देता है, ठीक है, ये होती है। तो जितना अगर उसी में एक तो खुद तार रोक दे रहा है, दूसरी अगर श्रेणी क्रम में हम लगा दिए, एक ठोकर लगा दिए, क्या ब्रेकर लगा दिए, देखते हैं आपको रोड होती है कि नहीं। तो रोड पे जितना ब्रेकर रहेगा उतना तकलीफ होती है चलने में, है कि नहीं। तो कुछ को रुक जाएगा, है ना, और कुछ आगे बढ़ जाएगी। जैसे पानी अब ब्रेकर लगा हुआ है, पानी छोड़े तो पानी जहाँ ब्रेकर है वहाँ पर कुछ रुक जाएगी, है ना, कुछ फिर वहाँ से निकलेगी तो फिर अगला ब्रेकर के पास रुक जाएगी पानी, फिर अगला ब्रेकर के पास जाकर रुक जाएगी, है ना। ये पानी आगे लास्ट तक बहुत कम पहुंचेगी, ठीक है। उसी तरह से धारा होती है, क्योंकि उसमें खुद ब्रेकर यानी प्रतिरोध जो होती है ब्रेकर का काम करता है, किसमें, तार में, ठीक है। और रेसिस्टेंस और लगा देंगे तो और ब्रेकर उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी अब क्या लगा दें, ब्रेकर तो पहले लगा हुआ है, क्या प्रतिरोध पहले लगा हुआ तार में, अब वहाँ पे लगा दें हम, एगो जाके गाड़ी खड़ी कर देंगे ले रोड पे, ऐसे रोड है, ठीक है। ये तो ब्रेकर तो लगा हुआ भाई कि चलो एगो ब्रेकर लगा हुआ है, और एगो जाके गाड़ी जाके खड़ा कर देंगे, ऐसे गाड़ी जाके खड़ा कर देंगे। अब यहाँ से कोई आदमी जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, एक तो पहले ब्रेकर है, एक और गाड़ी खड़ा ऐसे है, इसको इधर से निकालना पड़ेगा, है ना, जितना आदमी जाएगा उतना कम जाना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर यहाँ से निकलेगा तो फिर एक और आगे गाड़ी खड़ा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, और दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो जितना हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे उतना उसका करंट क्या होगी, यानी लास्ट में जो करंट होगी वो बहुत कम जाएगा, ठीक है, यानी क्या होगा, कम जाएगा, समझे। तो प्रतिरोध को जोड़ने की 2 तरीका होती है, एक जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम अच्छा है कि समांतर क्रम, है कि नहीं। तो हम लोग किसी चीज़ को जोड़ते हैं, प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो वो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम अच्छा नहीं होता है। इससे क्या कर सकते हैं, पहला इसको पॉइंट कह सकते हैं कि, है ना, इससे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी क्या, प्रतिरोध को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, है ना। इसमें प्रतिरोध को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में, है ना, जोड़ते हैं, है ना। और इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे समांतर क्रम में, समझे समांतर कैसे होती है। समांतर मतलब एक है यहाँ पे क्या है, एक चलो ये बोर्ड निकला, ठीक है, बोर्ड है, यहाँ से एक तार निकला और इस तार में चलो मान लिया हम लगा दें प्रतिरोध, है ना, और इसको आगे लगा कि इस तार को और आगे बढ़ाएं, अगर लगा देगा एगो हम ना वेपर लाइट लगा दी, लो लगा हुआ है वेपर, और प्रतिरोध क्योंकि तार में खुद प्रतिरोध है ना, और एक और लगा दिए प्रतिरोध तो और लाइट को धारा को कम कर देगा, तो इसको जितना मिलना चाहिए उतना मिल जाता है ना। हो सकता है कभी कभी कम में मिल जाएगा। जैसे मान लो ये 1 वाट का होगा लाइट, और अगर ज़्यादा लगा देगा तो उड़ा देगा,
है कि नहीं, इसलिए ये लगा देता है। फिर हमको चलो और कुछ टीवी प्रयोग करना है, टीवी को लगाना है कि नहीं, तो टीवी के आगे क्या करते हैं, टेफ्लाइजर लगा देते हैं, तो उसमें भी रेसिस्टेंस लगा होता है। टीवी के आगे टेफ्लाइजर लगा देते हैं, डायरेक्ट टीवी में लाइन दे देगा ना तो घट जाएगा, है ना, उड़ जाएगा, टीवी उड़ जाएगा, भड़क जाएगा, हो सकता है कभी करंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हो सकता है कभी कम आ जाएगा, तो टीवी गुस्सा जाएगा कि हमारा इसे मजाक करेगा, है ना, कभी कभी करंट को ज़्यादा पठा दे रहा है, कभी कम पठा दे रहा है, इसलिए टीवी चुपचाप हो जाता है, बंद हो जाता है, नहीं चलता है ना, खराब हो जाता है। इसीलिए हम टेप्लाइजर लगाते हैं, क्या स्टेपलाइजर इसको लगा दिया आगे, है ना, उसमें रेसिस्टेंस लगा होता है, उससे वोल्टेज को एकदम रखा रहेगा, सेम रखा रहेगा, है ना, वो अगर कम होगा तो और दूसरा इधर वाला खींच लेगा इधर। अगर मान ले स्टेपलाइजर लगा हुआ है तो करंट यहाँ पे टीवी चल रहा है और इधर भी बंद हुआ है कि नहीं, तो अगर करंट अगर चल जाएगा उधर तो स्टेपलाइजर इस तार में लगा होता है, इसको खींच लेगा कि अरे अभी उधर तो काम नहीं था, यहाँ पे आओ, इधर भी तुमको बहुत ज़्यादा काम। तो स्टेपलाइजर जो होता है वो विद्युत धारा को सेम रखता है, यानी बराबर करके रखता है, ठीक है, इसलिए हम लोग कोई वस्तु इधर नहीं उड़ता है, ठीक है ना। तो यानी इसको क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम में, इसमें समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, है ना, प्रतिरोध को, है ना, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दूसरी कर सकते हैं कि देखो दूसरा क्या कर सकते हैं कि दूसरा क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो देखो देते हैं, ये है समांतर क्रम है, क्या है ये, श्रेणी क्रम है, एक ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मान लो ये 4 है ना, 5 है, 6 है, 7 है ना, ये मान लो 3 एम्पियर का है, ठीक है। चलो ऐसा 3 ओम का प्रतिरोध है, ऐसा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड से निकला है ना, ये मान लो ए है और ये बी है, कहीं जाके इसको जोड़ दिए कोई तार में। तो जब इसको जोड़ेंगे तो देखो क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या आता है कि सभी अलग अलग यानी सभी अलग अलग प्रतिरोधों का मान है ना, समतुल्य प्रतिरोधों का मान है ना, प्रतिरोधों का मान समतुल्य प्रतिरोध का मान का क्या होता है, बराबर होता है। सभी अलग अलग प्रतिरोधों का मान है ना, समतुल्य प्रतिरोध के मान का बराबर होता है ना, बराबर होता है देखो समतुल्य मतलब होता है जोड़, क्या जोड़ना, समतुल्य मतलब सबको जब जोड़ेंगे देखो क्या कहता है कि सभी अलग अलग, एक देखो सभी जितना अलग है कि नहीं, अलग अलग प्रतिरोधों का मान समतुल्य प्रतिरोध के मान के बराबर होता है। जैसे देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 5 9, क्योंकि सबको जोड़ देंगे, समतुल्य प्रतिरोध है ना, 4 5 9 है ना, 9 6 15, 15 7 22, 22 और 3 25, यानी टोटल जो आता है 25 है ना, यानी क्या को 1 2 3 4 5, इसे बोलेंगे समतुल, क्या इसे बोलेंगे समतुल, क्योंकि सबको जोड़ दे तो समतुल होते हैं। ये अलग अलग प्रतिरोध है, ये अलग अलग प्रतिरोध को, चारों पांचों को हटा के एक हम प्रतिरोध लगा देंगे सिर्फ 25 ओम का, तो इतना का काम वो अकेले कर देगा, बराबर कर देगा, क्योंकि हम इतना के आदमी इतना जो प्रतिरोध को लगाएंगे, 4 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे है ना, फिर यहाँ लगाएंगे और लगाएंगे, तो इतना सबको हटा के एक ही होगा लगा दे, कितना 25 ओम का लगा देंगे, प्रतिरोध लगा देंगे, तो ये सबका बराबर कर देगा, है ना, कि चलो हटाओ तो उन्हीं का काम वो कर रहा है, ठीक है, ऐसा हो जाती है। तो बोलता है सभी अलग प्रतिरोधों का मान है ना, समतुल्य प्रतिरोध के मान का बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो बस इसका उल्टा होता है, सभी प्रतिरोधों का मान है ना, समतुल होता है रे, ऐसे समतुल प्रतिरोध, समतुल प्रतिरोध का मान, समतुल्य प्रतिरोध का मान सभी
अलग अलग, ओ सॉरी, सभी अलग अलग लिखना, सभी अलग अलग प्रतिरोधों के मान से है ना, समतुल प्रतिरोध के मान, प्रतिरोधों के मान क्या होता है, कम होगा। जैसे देखो सब में लगा हुआ, देखो जैसे मान लो क्या है, यहाँ से एक निकला, एक ऐसे है ना, एक ये प्रतिरोध लगा हुआ है, एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है। अब यहाँ से तार निकला, ठीक है। तो बोलता है सभी को, अगर हम इसको देखो यहाँ पे क्या 4 है ना, ये है 2 और यह भी 2 ओम का है ना। तो इसको जब जोड़ेंगे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे क्या करेंगे, यानी 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यही ना करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 2 2 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 2 से निकल कट गया है कि नहीं, 2 1 यानी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, यहाँ से 2 यानी कितना हो जाएगा 5 है ना, 5/4 ठीक है, 5/4 यानी इसको क्या होगा 5/4 हो जाएगी है कि नहीं, ये है ना ज़्यादा हो जाता है ना 5/4 है ना। इसको चलो मान लो क्या है ये, यहाँ कितना हो जाएगा 4 है ना, 4 आया, एलसीएम यहाँ से लेंगे 4। चलो इसकी ये 2 ये 4 से भागो, ये 4 है ये 2 है कि नहीं। तो अगर मान लो इसको करेंगे, देखो क्योंकि पूरा कट जाना चाहिए है ना, ये आपको वहाँ अपनी मन से ले रहे हैं तब से पूरा नहीं कट रहा, ठीक है। यहाँ से कितना होगा 2 है ना 4, यहाँ से करेगा कितना होगा, यहाँ पर आएगा है ना 4, तो कितना यहाँ से आएगा 2 2, यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 है कि नहीं, 1 2 1 यानी कितना हो जाएगा 4, 2 2 4, 4/4 यानी कटेगा 1। यानी अगर इतना को हम हटा के 1 2 3 तीनों के हटा के अगर हम एक ही लगा देंगे प्रतिरोध कितना 1 एम्पियर का, तो क्या करेगा ये काम कर जाएगा है ना, जितना होना चाहिए उतना काम कर देगा, ठीक है ना। तो यानी कहता है कि देखो सभी अलग अलग प्रतिरोधों का से सभी अलग अलग प्रतिरोध से समतुल प्रतिरोध का मान कम होगा। देखो समतुल जब उसको जोड़े ना, देखो सबको अलग अलग, इसका 4 था, इसका भी 4, इसका 2 था, जब उसको सबको जोड़ दिए तो उसका प्रतिरोध कितना हो गया 1 आ गया, तो कम हो गया है कि नहीं। तो यह होती है, इसका होती है, ठीक है। इसके बारे में बोलते हैं। इसका दूसरा क्या बोलता है, दूसरा इसका क्या निकल सकता है, इसका उल्टा निकाल दो है ना, कि समतुल प्रतिरोध का मान समतुल प्रतिरोध का मान है ना, अलग अलग प्रतिरोधों के मान से क्या होगा, मान से क्या होगा अधिक होगा है कि नहीं, अधिक होगा यहाँ पे। अरे यही वाला पूछ रहा है ना, इसका उल्टा कर दिया, यानी समतुल प्रतिरोध का, यानी सब जब सबको जोड़ देंगे तो उसका मान अधिक होगा, क्योंकि देखो सब अलग अलग पे भी है, इसका भी 3 है, इस 7 है, जो दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी समतुल प्रतिरोध हमेशा ज़्यादा हो जाता है कि नहीं। इसका समतुल प्रतिरोध क्या होगा कम होगा, यानी अभी अलग अलग क्या होगा, देखो समतुल प्रतिरोध कितना है 1 है, जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये देखो 4 था ये ना, ये था 4, ये भी 2 था, सबको अलग अलग ज़्यादा है, यानी इसका लेगा, इसका क्या लिखेंगे, यानी समतुल है ना, समतुल प्रतिरोध को समतुल प्रतिरोध समतुल है ना, सभी अलग अलग प्रतिरोध को उल्टा करके जोड़ने पर देखो प्रतिरोध, समतुल प्रतिरोध को है ना, प्रतिरोध के मान है ना, सभी प्रतिरोध के मान है ना, प्रतिरोध के मान है ना, सभी अलग अलग प्रतिरोधों
प्रतिरोधों को, है ना, उल्टा करके है ना जोड़ने पर, उल्टा करके जोड़ने पर, है ना, मान क्या होगा, कम होगा, यानी मान कम होगा। क्या होगा, देखो जैसे उल्टा समतुल्य, इसमें क्या, इसको उल्टा करके जोड़ते हैं किसी को, जैसे समतुल्य प्रतिरोध कितना है, अभी था ना, इसका क्या देखो, अभी आया था यहाँ पे, ये है, यही था ना, 4 4 2। तो अगर इसको देखो समतुल्य किए तो कितना आएगा, 1, समतुल्य आया 1, यानी समतुल्य प्रतिरोध का मान, है ना, सभी प्रतिरोधों को उल्टा उल्टा करके जोड़ने, सबको उल्टा करके जोड़ने पर, उल्टा करके जोड़ने पर मान कितना आएगा, किसका मान कितना है, यानी उल्टा करके उसको जोड़ दिए तो कितना आएगा, 1, यानी समतुल्य प्रतिरोध क्या है, कम है, किससे, अलग अलग करने पर, अलग अलग जितना है उसका, उससे 1 है। ठीक है, चलो अब इसमें देखो चौथा पॉइंट आता है कि किसी एक प्रतिरोध का, इसमें है ना, किसी एक प्रतिरोध को हटा देने पर, है ना, क्या होगा, प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध हटा देने पर विद्युत धारा बंद हो जाएगी, विद्युत धारा बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ से एक तार गया, है ना, एक जोड़ा हुआ प्रतिरोध, है ना, फिर यहाँ से जोड़ा हुआ है एक, फिर यहाँ से जोड़ा हुआ है एक, है ना, फिर यहाँ से आया एक और जुड़ा हुआ है, एक और जुड़ा हुआ है ना, अब यहाँ तक एक तार है। ठीक है, तो ये सब जोड़ा हुआ है, तो अगर हमारा मन किया, इस सबसे जोड़ा हुआ है, तो यहाँ से करंट निकला ए से, तो कहाँ जाए, बी तक आएगा। हमारा मन किया कि ले एकरा में हटा देते हैं, एकरा हटा देते हैं, तो हटा देते हैं, तो बताओ अब यहाँ से तार जुड़ा है, करंट कहाँ तक रह जाएगा, ये तो बोर्ड में गया, ये जो तार बोर्ड में चला गया, लेकिन करंट यहीं तक रहेगा, क्योंकि यहाँ खाली है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं कुछ। जब प्रतिरोध हटा देंगे, यानी कहता है कि किसी एक प्रतिरोध को हटा देने पर विद्युत धारा बंद हो जाएगी। बताओ अब आगे जाएगा धारा, नहीं, क्यों, क्योंकि बोर्ड में एक ही तार ना गया जी, एक ही तार गया, तो कहाँ, इधर तो इसको हटा ही दिए, जब हटा दिए तो कहाँ इधर जाएगा करंट, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। फिर क्या होती है, क्योंकि देखो 2 तार निकलती है, चलो मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, बल्ब, तो बल्ब जब लगा हुआ है तो ये बल्ब होकर फिर इस जगह कहाँ जाएगा, बोर्ड में जाएगा, है कि नहीं। तो जब भी करंट जाती है तो एक तरफ से जाती है, एक तरफ से निकल जाती है कि नहीं। तो अगर कहीं पे भी मान लो अभी मन हमको कह रहा है कि चलो इस यहाँ पे प्रतिरोध को हटा देते हैं, तो तार यहाँ कट गया, तार कट गया तो क्या लाइन इधर से जाएगी, बल्ब बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, है ना। यानी इसमें से बोलता है कि किसी एक प्रतिरोध को हटा देने पर क्या होगा, विद्युत धारा बंद हो जाएगी, यानी जो चीज़ हम यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, बंद होगा। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। देखो किसी एक, है ना, प्रतिरोध को हटा देने पर, है ना, हटा देना, विद्युत धारा नहीं बंद होगी, नहीं बंद होगी, यानी चलती रहेगी। जिससे कहने की मतलब होती है कि यहाँ से देखो ये है, एक तार है यहाँ से, है कि नहीं, एक और है, यार यही से काम है, ये है, अभी दोनों जुड़ल है, ठीक है, अभी दोनों है। अब मान लो यहाँ पे एक बल्ब है, ये क्या है, ये बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो यहाँ से हम लाइन दिए, तो लाइन दिए तो ये फिर यही तार घूम के ना जाएगा बोर्ड में, जैसे यही दोनों घूम के ऐसे जाएगा ना बोर्ड में, ठीक है। अब इधर तार क्या गया, बोर्ड में, ये बल्ब वाला यहाँ से दोनों जगह बोर्ड में जाएगा। जब बोर्ड में जाएगा तो हम क्या करेंगे, मन करेगा कि चलो इसको हटा दो, इसको हटा दो, लो, तो करंट वाला क्या करा कि ले इधर हटा दिया, इधर रास्ता बंद कर दिया है, तो ले अब वैसे नहीं जाएंगे, अब यहाँ से जाएगा, ऐसे दिया घूम के यहाँ फिर जाएगा, फिर इससे घूम के फिर बोला जब फिर चल जाएगा बोर्ड में, है कि नहीं, चल जाएगा। यानी फिर अगर मान लो हम इसको रहने देते हैं, ले ये है, अब इसको हम क्या करेंगे, मान करेंगे ले इसको हटा दे, इस प्रतिरोध को हटा देंगे,
तो फिर क्या कर रहा है करंट, एक्चुअली अभी वो रोड बंद कर दिया है, तो फिर यहाँ से करंट निकलेगा, ऐसे दिया, अब इस इधर से ही जा, क्योंकि यहाँ देख लेगा इधर पुल ये टूटल है, तो पुल टूटल है तो क्या है कि इधर नहीं जाओ, है ना, ऐसे दिया घूम के चल जाएगा बॉल, और बॉल को जला देगा, फिर चला जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा होता रहेगा, यानी इसमें से किसी भी एक को अगर हटा दीजिएगा तो वो प्रतिरोध चलता रहेगा, वो उपकरण बढ़ता रहेगा, किसमें, समांतर क्रम में। लेकिन इसमें किसी एक को हटा दीजिएगा तो बंद हो जाएगी, ठीक है, ये होती है। अब देखो इसको कुछ यूज़ कर लेते हैं कि कैसे इसे प्रयोग किया जाता है ना। चलो देखो, अब आपको आएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना, आपको बनाने के लिए। देखो आपको सीरीज में तो देखो, सीरीज में सबको जोड़ देना है, सीरीज में जो रहेगा वो तो आपको सबको जोड़ देना है, कितनों लंबा रहा है। जैसे देखो एक यहाँ से निकाल देगा, सीरीज में क्या करेगा, ऐसे है, ठीक है, ये है, जिया, है ना, एक यहाँ है, ठीक है। अब इसको क्या कहेगा, क्या कहे, देखो ये कितना है, 10 8 4, ये है 10 ओम का, ये है 8, ये है 4 ओम का, फिर कितना है 2 4 4, है ना, देखो 2 4, इतना ओम का है, ठीक है। अब इसको क्या है कि, है ना, ये कौन सी है, तो ये समांतर क्रम है, ये तार को कितनों घुमा देगा, लेकिन है तो सब एक ही तार, इसको खींच सीधा कर देंगे, तो सीधा करेंगे, श्रेणी क्रम से जुड़ा हुआ है कि नहीं। जब श्रेणी में तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे सबको, तो क्या होगा 10 8 18, 18 4 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, 22 6 28, यानी इसका टोटल कितना आ गया ओम, इसका आ गया 28 ओम। यानी अगर इतना को हटा के तामझाम नहीं करना तो इतना सब को हटा को एक 22 ओम का, है ना, यानी 10 सबको जोड़ देंगे, 10 + 8 + 4 + 2 + 4, तो आ जाएगा 28 ओम, ठीक है। यानी इतना को हटा के एक अगर हम 28 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, है ना, इसको सब हटा देंगे, है ना। इस तरह से आपको पैरेलल में आएगा, तो पैरेलल देखो इसमें तो कैसे आपको घुमा दे फिरा देगा, तो वो समझेगा ये श्रेणी क्रम है। लेकिन पैरेलल में जैसा दिक्कत होता है, देखो पैरेलल आपको 3 तरह से दे सकता है। पहला आएगा, है ना, ये तार इधर से ए ऐसे देगा, ये है मान लो कितना 2, ये भी 2 एम्पियर का है, ठीक है। तो क्या है कि पैरेलल है, तो इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध क्या करते हैं, इसको 1/, यानी R बराबर क्या लिखते हैं ना, 1/R बराबर 1/R + 1/R, यही नहीं करते थे 1/R, ठीक है। सब जोड़ देते हैं, जितना रहेगा आके तो जगह ले सकते हैं। तो कितना है, 1/R बराबर 1/2 + 1/2, यहाँ से एलसीएम करके 2 आएगा, एलसीएम यहाँ से 2, एलसीएम आएगा 2, यहाँ से करेगा 2, यानी 2 में 1 से करेंगे 1, प्लस यहाँ भी 1, कितना हो जाएगा 2/2, यानी 1। अब यानी R/R बराबर 1/1 के नीचे 1 है, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, R बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी इसका यानी R बराबर क्या होगा 1। तो अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस हम 1 एम्पियर का लगा देंगे 1 ओम का, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे सोल्व करने के लिए देगा, ठीक है। एक और, ये तो पहला कंडीशन हो गया, है ना, और आपको देगा एक हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप आपको देगा, पूछेगा, देखो जैसे एक पहले दे दिया, एक क्या है अभी देगा यहाँ से, ठीक है, नो यार बनो ना सही, ऐसे, है ना, ले, ठीक है। ये है 4 ओम का, ये भी 4 का, ये भी 8 का है, ठीक है। अब यहाँ से धारा निकल दी है, तो धारा निकलेगी, जैसे ही पॉइंट पे आएगा तो यक बक आ जाएगा कि भाई किधर न जाए, है ना। यहाँ पे जाएगा तो यक बक आ जाए कि भाई कहाँ जाए, एने जाए के न जाए, तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ से जो घूमी ये टूटी हुई नहीं है कहीं, यहाँ पे क्या सीधे गया, ये देखो मुड़ गया, रास्ता मुड़ गया, ना कि उसको उधर से हटा दिया गया, रास्ता मुड़ गया, तो रास्ता मुड़ गया तो इसको सीधा करें तो क्या समांतर है, एक है सीरीज है। तो सीरीज में तो पहले क्या करेगा, सीरीज को जोड़ लेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो जब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये समांतर ए सीरीज होगा, यानी क्या है 4 4 8। अभी क्या होगा, अभी समांतर यानी ऐसे बन जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो ये कैसे बन जाएगा, इस तरह से बनेगा,
ऐसे, है कि नहीं। तो मान लो यहाँ से निकला होगा इस तरह से, अभी सीधे गया ऐसे है, यही है ना, है ना। तो कितना अब कितना हो गया ये 8, क्योंकि 4 4 8, अभी नीचे कितना है 8। तो ये जो अब इसमें क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल जो होता है उसे जोड़ते हैं 1/8 प्लस 1/8 क्या होता है 1/r बराबर होता है। तो यहाँ से एलसीएम में कितना आएगा 8, यहाँ से करेंगे 1, यहाँ से करेंगे 1, कितना आएगा 2/8, भाग देंगे यानी 4 ओम। यानी इसके देखो 1/r बराबर 1/4 ओम है। तो इसको पलटेंगे तो यानी क्या होगा r बराबर क्या होगा 4, यानी इतना हटा के हम अगर एक 4 ओम का 4 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दूसरा टाइप ऐसे देगा। तीसरा आपको दे सकता है देखो, तीसरा आपको दे सकता है इस तरह से, एक है लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा हुआ है MP यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है हो गया, एक यहाँ पे है, इसमें लगा दो, इधर आगे चल गया, ठीक है। ये कितना है 4 4 8 8 8 8 ओम का है, ठीक है। ये है 4 12 ओम का, यह है 4 और यह है 12 ओम का, ठीक है। तो अब बताओ इसको क्या लग रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये सबसे पहले इसमें देखेंगे पैरेलल है ना, इसमें ये सॉरी सबसे पहले इसमें श्रेणी क्रम में इसको निपटाएंगे कि श्रेणी क्रम में कौन है। सबसे पहले श्रेणी क्रम में कौन उसको देखेंगे। तो श्रेणी कहाँ होती है, देखो यहाँ से शुरू हो रही है, ऐसे लास्ट वाला क्या श्रेणी है, ये तो पैरेलल से हो गया, अंदर वाला क्या पैरेलल है कि नहीं। तो अब देखो लग रहा है हमको कहाँ से कि यहाँ से अगर ये सब क्या है श्रेणी है, तो इसको क्या करेंगे पहले कहीं क्या कर सकते हैं इसको, पहले यहाँ से अगर करेंगे ये दोनों को जोड़ेंगे है ना। तो पहले क्या ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पैरेलल है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो इसको क्या बनेगा ऐसे बनेगा, यानी यहाँ से बनेगा ऐसे ये एक ही बनेगा है कि नहीं, और यहाँ जगह एक और बनेगा ऐसे, और यहाँ से जो निकला इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से हो जाएगी। तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या है 1/8 प्लस 1/8, क्योंकि पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल समांतर में है ना, तो समांतर वाला का जोड़ते हैं 1/8, यानी उल्टा करके जोड़ते हैं। तो यहाँ से जोड़े तो कितना आएगा 8, यहाँ से ले लेंगे क्या होता है एलसीएम इसका 1 + 1 यानी 2 + 8 कितना हो जाएगा 2 4 दूनी 8 यानी इतना यानी 4, यानी 1/r बराबर 1/4। तो इसको पलटेंगे तो r बराबर आ जाएगा 4, ठीक है 4। तो ये कितना हो गया 4 ओम का है, ये हो गया 4 और यहाँ पे भी एक है ना, ओ हाँ एक, इसको किया ये दोनों किया तो कितना हो गया 4, तो ये दोनों के एक करके एक आया 4। अब ये बचा हुआ ये है 4 है, ये भी 4 है। अब क्या होता है देखो ये पूरा समांतर यहाँ से आ रहा है, एक श्रेणी आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक श्रेणी, ये तो 12 है ही। तो यहाँ से जब श्रेणी है तो इसको जोड़ेंगे अब श्रेणी क्रम में, यानी देखो ये बन गया ऐसे। अब ये तो क्योंकि इसको खत्म कर देंगे, जब खत्म कर दें क्या होगा यहाँ से एक ही सिर्फ आएगा, किसमें समांतर में आएगा ऐसे आगे है कि नहीं, और यहाँ से एक आएगा ये आएगा। तो ये क्या है 12 ओम का है। तो यहाँ से सबको जोड़ देंगे तो 4 4 8 8 4 12, यानी कितना आ गया ये 12 ओम का। अब इस समांतर में है तो क्योंकि इस सब श्रेणी से जुड़ गया। अब इस समांतर में है तो समांतर में क्या करते हैं इसको 1/12 प्लस 1/12 करेंगे। तो यहाँ से आएगा 12 एलसीएम, 1 + 1 बराबर 2/12। तो यानी कटेगा तो कितना का 6, यानी 1/6, यानी r बराबर 1/6 यानी 1/r बराबर। तो r बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना आएगा 6, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बनाने के लिए देगा, समझे, इस तरह से देगा। ठीक है चलो अब एक और आपको दे सकता है बनाने के लिए टाइप, जैसे इसका बनाओ, देखो क्या है यहाँ से त्रिभुज ये गया
पहले इसको त्रिभुज बना लो। ये है, तिरछा बन गया यार। ओ यार, अरे तिरछा कहाँ बन रहा, ऐसे है, ये है, लो ये है। ठीक है, यहाँ पे एक है, एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है, एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और एक है जो यहाँ पे लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है यहाँ पे। अब लाइन आया इधर से, यहाँ से, ठीक है। तो यह है, ऐसे कितना है, 4 है। एक कितना है, 3 9 6 6, 3 9 6 6। तो क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ से देखो करंट इधर आई, तो ये दोनों क्या, ये देखो ये जो लाइन है ये टूटी हुई नहीं है, ये तो मुड़ गया है। ये देखो यहाँ से ही मुड़ गया है, यहाँ से ही मुड़ गया है, तो मुड़ गया है, तो यानी कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ से देखो, क्योंकि यहाँ से तार गया है, ये भी तार यहाँ से निकला है, तो यहाँ से जो गया इधर से एक इधर हो गया, यानी ये दोनों सीरीज में है। यहाँ से क्या, सीरीज में, तो सीरीज वाला क्या करते जोड़ते हैं, और नीचे से क्या सीरीज होती है, यानी ऐसे फिर ये आगे जाके बनेगा, ऐसे एक इधर जाएगा, ऐसे है कि नहीं, इधर से ये बन जाएगा, ये निकल गया, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो देखो, तो 3 और 9 कितना हो जाएगा, 9 3 12, यहाँ से जोड़ेंगे तो 6 6 12। अब ये समांतर में आ गया, समांतर वाला को जोड़ते हैं, 1/r बराबर 1/12 प्लस 1/12, एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगी, है कि नहीं। तो कितना आएगा यहाँ से 1, यानी 12 को देंगे 12 से भाग तो आएगी 1, और 1 में गुना करेंगे 1 से तो 1 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी वही है, 1 ही आ जाएगा, यानी 1/r बराबर 2/12। तो कटेगा 6 से, यानी है ना, 6 दूनी 12, यानी 1/r बराबर 1/6, यानी r बराबर 6, यहाँ से पलटेगा तो, ठीक है। तो आपको इस तरह से बनाने के लिए देगा, है ना। कितना होगा, 4 टाइप हुआ, ये 3 चौथा टाइप हो गया। एक और टाइप से आपको दे सकता है, ठीक है, आपको एक और टाइप से दे सकता है फिर। ठीक है, ये है, इसको भी मिटा के बना दो, यहाँ पे भी है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। अब ये ठीक है, नहीं, एक बीच में इसका लगा हुआ है प्रतिरोध, एक क्या है बीच में लगा हुआ है। अब क्या है, 4 2, ये वाला है 4, ये है 2, ये है कितनी है, 3 6, 3 6, और बीच वाला जो है वो 10 का है, ठीक है, ऐसे है। अब बताओ इसमें क्या आपको दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, देखो दिमाग कर रहा है, तो इसमें क्या लग रहा है कि भाई, अब देखो इसको लग रहा है कि पहले यहाँ से कर देंगे, तो यहाँ से कर देंगे तो कहें कि हम हूँ बीच में हैं, कहाँ करेगा, है कि नहीं। अगर मान लो यहाँ से इसको श्रेणी क्रम इसको बना देंगे तो बोला कि हम कहाँ जाएंगे, यानी ये दोनों तरफ आ जा रहा है कि नहीं। अगर मान लो ऐसे करेंगे तो ये भी बढ़ा देगा, है कि नहीं। तो इसको करने के लिए क्या किया जाता है, एक नोट लिखना, क्या करना, नोट लिखना, है ना। आमने सामने, क्या, आमने सामने की भुजा को गुना करने पर, है ना, गुना करके, है ना, आमने सामने क्या होती है, देखो आमने सामने की भुजा को गुना करने पे, है ना, गुना करने पे, है ना, इसका दोनों को बराबर होनी चाहिए, यानी बराबर है। अगर बराबर, देखो क्या कहता है कि आमने सामने का गुना समान हो तो मध्य वाला काम नहीं करता। क्या कहता है कि आमने सामने की भुजा कि गुणनफल अगर समान हो तो बीच वाला काम नहीं करता। जैसे देखो यहाँ से गुना करेंगे, सामने आमने सामने का यही ना, सामने से का है, तो 4 में करेंगे 3 से कितना होगा 12, 6 में करेंगे 2 से तो 12, यानी आमने सामने जो गुना कर रहे हैं उसका गुणनफल कितना समान, दोनों का बराबर है। यहाँ से भी 12 और यहाँ से 12, तो ये 10 का कोई काम ही नहीं है, ये हटा दो इसको। जब दोनों का आ गया समान आ गया तो इसको हटा दो कि जाओ तो अब कोई काम ना हो रे, हटाओ, है ना। एक प्रतिरोध लगा दो यहाँ पे और एक लगा दो यहाँ पे, 4 प्रतिरोध लगा दो।
लिखा, यानी आमने सामने की भुजा को गुणनफल बराबर हो तो मध्य वाला काम नहीं करते, बीच वाला काम नहीं करता, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो अब क्या है, ये है 4 है, 2 है, 3 है, 6 है, यही ना है। तो देखो अब इस तरह से लग रहा है, सोल्व करेंगे इसको, पहले से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, यानी इसमें बना दो। चलो तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, यहाँ जोड़ेंगे तो 9। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एक यही पर बनेगा ना, देख लो 1/6 और 1/9। यहाँ से एलसीएम लेकर 6 और 3 का एलसीएम ले लो, 6 और 9 का है ना, 9 है तो 3 से लगाएंगे, 2 3 और लगेगा नहीं, तो है ना कितना हो जाएगा 12, 3 दूनी 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 9 दूनी 18 होगा, यहाँ से 18 आएगी। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 18 और 1 3 हो जाएगी। देखो 18 को 6 से भाग देंगे तो 3, अब बच गया 3, 3 में ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 3 आ गया। 9 में करेंगे 18 से भागा तो 2, 2 में करेंगे 1 से गुना तो 2, तो कितना हो जाएगा, यही आ रहा ना, 4 और 2 6, 4 और 2 6, ये था ना, 4 और 2 6, 6 3 9, ठीक है, यहाँ से आ रहा है। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 18 यानी 1/1/r बराबर कितना हो जाएगा, 5/18। इसको पलटेंगे तो r बराबर आएगा 18/5 ओम, ठीक है, ये आपको। तो इस तरह का टाइप आपको, यानी 4 5 जो भी टाइप आपको बताएं वो आपको पूछेगा ना। ये आपको ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको जब सामने की भुजा को जब गुना करेंगे, ये सामने को दोनों को गुना करेंगे, तो अगर गुना बराबर आती है तो बीच वाला काम नहीं करता है, ठीक है। हम लोग प्रतिरोध को निपटा दिए, ख़त्म कर दिए हैं ना। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।